व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो गाइज आ गए हैं हम डे 11 पे और आज भैया 11वां दिन है और 11 नंबर इज लाइक शगुन का नंबर। तो बहुत ही शानदार तरीके से मेहनत करनी है आज बिजनेस स्टडीज में भी हमने बहुत शानदार चैप्टर कंप्लीट करा। अकाउंट्स में भी आज एडमिशन को ख़त्म कर ही देते हैं। एडमिशन के आज तुम्हें कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन कराता हूँ बहुत शानदार, और उसमें आप कैपिटल एडजस्टमेंट्स भी सीख लोगे। फिर रिटायरमेंट के भी कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन आ रहे हैं जिसमें एक ट्रिक बताऊंगा तुम्हें बहुत शानदार, वो कल करेंगे। बट पहले आज एडमिशन के कॉम्प्रिहेंसिव निपटाते हैं और फिर पार्टनरशिप लगभग एंडिंग पे जा रही है। तो जाओ जाके कमेंट्स में फटाफट से अटेंडेंस लगा दो। डे 11 डन, जस्ट 10 मोर डेज टू गो। आज से तो उल्टी गिनती चालू है भाई। चलिए जल्दी से लेट्स बिगिन। तो गाइज ये आ गया हमारे पास सवाल नंबर पहला, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सारी की सारी चीजें इसके अंदर इंपॉर्टेंट है और बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। क्या क्या बनाना है हमें? रीवैल्यूएशन बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल बनाना है और बैलेंस शीट बनाना है। तो चलो भाई फटाफट से सबसे पहले हम यही काम कर लेते हैं। जल्दी से फॉर्मेट्स ही बनाओ। सबसे पहले तो रीवैल्यूएशन अकाउंट बना दो एक। ये तो हो गया हमारे पास रीवैल्यूएशन अकाउंट। फिर हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना देते हैं। 3 पार्टनर्स हैं हमारे पास, ए बी और सी। तो ए बी और सी, ये हमारे पास तीनों पार्टनर्स के कैपिटल हो गए। एक ए है, एक बी है, एक सी है। ए है, बी है और सी है। और तीसरा हम लोग बना देते हैं एक बैलेंस शीट। ये हमारा बैलेंस शीट हो गया। ठीक है जी, ये हो गई हमारी लाइबिलिटीज अमाउंट, एसेट्स अमाउंट। चलो जी फटाफट से फॉर्मेट बनाओ, फिर क्वेश्चन चालू करते हैं। चलो भाई, सबसे पहला स्टेप क्या होता है सर? फॉर्मेट तो बन गए, अब सबसे पहला स्टेप क्या होता है बच्चों? सबसे पहला स्टेप होता है क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना और कैपिटल्स को ब्रॉट डाउन करना। ठीक है, देखो लिखा हुआ है ए एंड बी पार्टनर्स हैं जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 1/2, 1/3 और 1/6 डालेंगे रिजर्व में। तो 1/2, 1/3 और 1/6 अगर रिजर्व में डाल देंगे तो सर इनका रेशियो कितना बना? देखो 1/2, 1/3, 1/6 डालेंगे रिजर्व में। तो अगर इनको बराबर करूं तो 6 एलसीएम लेके 3:2:1, ये हो गया। अब ये तो जाएगा रिजर्व में, तो ए और बी का रेशियो तो बन गया 3:2। जो रिजर्व में जाएगा उससे कोई मतलब नहीं है। ए और बी का रेशियो बन गया 3:2। ओके, तो ओल्ड रेशियो इनका 3:2 है। पहले ये चीज अपने दिमाग में रखना। ठीक है, चलो सर अब हमें फटाफट से ये बता दो, दे एडमिट सी एज अ न्यू पार्टनर। ये लाइन पढ़ते ही समझ जाना कि एडमिशन का सवाल है। नया पार्टनर लेके आए किसको? सी को, ऑन 1 अप्रैल। और बैलेंस शीट में क्या क्या दिया हुआ था? बैलेंस शीट में काफी कुछ दिया हुआ था, लेकिन पहले हमारा काम है बस बैलेंसेस लिखना। 318 और 2 लाख। चलो भाई, 318 और 2 लाख बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 3,18,000 और 2 लाख रुपए, ये ए और बी के कैपिटल आ गए जी। ठीक है, फिर हम क्या करते हैं बच्चों? नए पार्टनर के आने से पहले अगर एसेट में कुछ बांटने वाला है तो बांट लो, लाइबिलिटी में कुछ बांटने वाला है तो बांट लो। एसेट में चेक करो, कैश तो नॉर्मल कैश है, डेटर, स्टॉक, प्लांट, मशीन। एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर, एडवर्टीजमेंट एक फिक्टिशियस एसेट होता है बच्चों। फिक्टिशियस एसेट का मतलब है कि ये बेकार है, किसी काम का नहीं है, इसको कहां बेचोगे यार, ये सब बिकते हैं, इसका कुछ नहीं होना, तो इसे हटाना है। तो 10,000 रुपीज को 3:2 में बांट दो। ए और बी में नुकसान होगा तो हम यहां पे लिखेंगे 2 एडवर्टीजमेंट सस्पेंस 6,000 और 4,000। 3:2 में इसको बांट दिया। ओल्ड रेशो में बटते हैं ना सारे रिजर्व्स। फिक्टिशियस एसेट है बच्चों ये वही। ठीक है, तो ओल्ड रेशो में ही बटता है। और क्या दिया हुआ है सर? एक चीज तुम्हें और बताई थी, जो चीज लेफ्ट में है वो राइट में बटेगी, जो राइट में है वो लेफ्ट में बटेगी, है ना? अब देखो इधर क्या दिख रहा है, इधर रिजर्व दिख रहा है 90,000 रुपीज का। 90 का रिजर्व है, तो 90 का रिजर्व 3:2 में बाय रिजर्व कितना आ जाएगा? 60 और 30,
90 का जो रिजर्व है वो 3:2 में, एक बार चेक कर ले, 90,000 इंटू 3/5, 54 और 36, 54 और 36, ये हमने रिजर्व बांट दिया बेटा। ठीक है, डन सर, रिजर्व भी बट गया। और क्या है सर, कुछ और है? नहीं, बांटने वाला और कुछ नहीं है। ठीक हो गया, चलो जी। सबसे पहला स्टेप बैलेंस लिखना होता है, लिख दिया। दूसरा स्टेप रिजर्व बांटना होता है, बांट दिए। सर तीसरा स्टेप क्या है? एडमिशंस की एडजस्टमेंट पे चले। चलो जी, एडजस्टमेंट में काफी कुछ दिया हुआ है। पहली एडजस्टमेंट महा इंपॉर्टेंट बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्टॉक इज अंडर वैल्यूड बाय 10%। अब देखो सर, यहाँ पे मैं तुम्हें एक बहुत खास बात बता रहा हूं जो बच्चे गलती करके आएंगे इस एडजस्टमेंट में। तुम इस वीडियो को यहीं पे पॉज करना और इसमें मुझे बताओ जरा, स्टॉक अगर 10% से अंडर वैल्यूड है तो तुम रीवैल्यूएशन में कितना बढ़ाने वाले हो? अंडर वैल्यूड है, तुम्हें समझ में आ गया। अंडर वैल्यूड का मतलब कि स्टॉक की वैल्यू कम लिखी गई है। अंडर वैल्यूड का मतलब होता है कम लिखी गई है। तो एसेट को बढ़ाओगे, एसेट बढ़ाओगे तो रीवैल्यूएशन की क्रेडिट साइड में आएगा। लेकिन कितना आएगा ये अमाउंट भरो फटाफट, अभी के अभी वीडियो पॉज करके। सब बच्चे भरेंगे, जो नहीं भरेगा वो नालायक है बिल्कुल। सब बच्चे वीडियो पॉज करके अमाउंट भरेंगे अभी के अभी, फिर चेक करेंगे कि सही भरा था या गलत भरा था, क्योंकि ये सावधान इंडिया एडजस्टमेंट है। अब देखो बच्चों, स्टॉक अंडर वैल्यूड है 10% से, तो बहुत सारे बच्चों ने क्या करा होगा कि स्टॉक 180 है तो 18,000 रुपए से बढ़ा देंगे कि भैया 10% से कम है तो बढ़ा दो। नहीं बेटा, ये गलत हो जाएगा। सर क्यों गलत हो जाएगा भला? बच्चों अंडर वैल्यूड ऑलरेडी है, इसका मतलब 10% वैल्यू कम होने के बाद ये वैल्यू आई है। इसका 10% नहीं बढ़ाना, इसकी एक्चुअल वैल्यू जो थी वो ढूंढनी पड़ेगी हमें, समझे? तो सर ये कैसे होता है? इस केस में हम करेंगे बच्चों, लेट एक्चुअल वैल्यू बी एक्स। एक्चुअल वैल्यू को क्या मान लो? एक्स मान लो। ठीक है, अब 10% कम है, x का 10% कितना बनेगा सर? x इंटू 10/100, 0.10x बैठ जाएगा। x का 10% होता है 0.10x, 20% होता है 0.20x। x का मतलब है 1, है ना भाई? 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं ना, उसका 10% 10 पैसे बैठेगा, राइट? तो 10% अगर कम करना है तो मैं यहां से माइनस करूंगा 0.10x। 0.10x 10% कम कर दिया, 10% से अंडर वैल्यूड हो गया, तो कितना बचेगा सर? 0.90x बचेगा। 1 रुपए में से 10 पैसे हटा दूं तो 90 पैसे बचता है या नहीं बचता है? अंडर वैल्यू हो गया। और इस 0.90x की वैल्यू ये 1,80,000 है। इस एडजस्टमेंट को 2 बार देखना कम से कम। 0.90x की वैल्यू 1,80,000 है, तो सर x का वैल्यू कितना हुआ? 180 डिवाइडेड बाय 0.90, x का वैल्यू 2 लाख रुपीज आ गया बच्चों। इसका मतलब जो इसकी ओरिजिनल वैल्यू है वो 2 लाख रुपए थी। सर ओरिजिनल वैल्यू अगर 2 लाख रुपए थी तो इसका 10% माइनस होगा 20,000, तो इसकी वैल्यू 180 आनी चाहिए। क्या स्टॉक 180 से दिख रहा था हमें? यस, हाँ या ना? तो इसका मतलब स्टॉक 20,000 रुपए से अंडर वैल्यूड हुआ ना बच्चों। 2 लाख इसकी ओरिजिनल वैल्यू होगी, उसका 10% 20,000 से अंडर वैल्यूड हुआ, तभी तो यहाँ पे 180 आया होगा। तो सही करने के लिए 20,000 से बढ़ाना पड़ेगा, समझे? बहुत शानदार एडजस्टमेंट, बहुत एक्सीलेंट एडजस्टमेंट। कभी भी अंडर वैल्यूड ओवर वैल्यूड में परसेंटेज दिया हो तो समझ जाना इस वैल्यू का नहीं, ओरिजिनल वैल्यू निकालनी पड़ेगी, ऐसे निकलेगी। समझ में आई बात? डन सर, क्या बात है, क्या एडजस्टमेंट है। तो 20,000 रुपए से बढ़ाएंगे हम स्टॉक को। आओ जी, स्टॉक को 20,000 रुपए से बढ़ाना है, वैल्यू बढ़ेगी, एसेट बढ़ेगा तो फायदा होगा। तो बाय स्टॉक 20,000 रुपए लिख दिया और स्टॉक की ओरिजिनल वैल्यू आ जाएगी अब यहाँ पे 2 लाख रुपए। सर स्टॉक हो गया 2 लाख रुपए का। क्या एडजस्टमेंट थी, शानदार। बहुत बच्चे गलती करेंगे इसमें। 2 लाख रुपए सर स्टॉक लिख दिया। आगे लिखा हुआ है 30,000 रुपीज का डेप्रिसिएशन लगना है प्लांट एंड मशीनरी पे। लगाना भूल गए हैं तो लगा दो भैया। प्लांट एंड मशीनरी 150 है, 30 का डेप लगेगा।
सर 150 पे 30 का डेप लगेगा तो प्लांट एंड मशीनरी कितना हो गया, 120 हो गया। डेप्रिसिएशन लगेगा तो एसेट का वैल्यू कम होगा, कितना वैल्यू कम होगा, 30,000 रुपीज। लो सर नुकसान हुआ, नुकसान हुआ तो डेबिट साइड में लिखेंगे। उसके बाद क्या है, आगे लिखा हुआ है क्रेडिटर्स इंक्लूड अ कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी ऑफ 50,000। क्रेडिटर्स में बच्चों एक लाइबिलिटी है 50,000 रुपए की, विच हैज बीन डिसाइडेड बाय द कोर्ट एट 43,000। जो कोर्ट ने बोला है कि वो 50 नहीं रहेगी, अब 43 रहेगी। तो 50 नहीं रहेगी, 43 रहेगी, तो 7,000 रुपए से लाइबिलिटी कम करें, है ना। क्रेडिटर कितने के थे सर, क्रेडिटर थे 160 के, 7,000 रुपए से कम कर दो, 7,000 रुपए से कम कर दो, तो अब क्रेडिटर्स कितने हो जाएंगे, 160 थे ना या 150 थे, 160 थे, तो 153 हो जाएंगे। 7,000 से कम, लाइबिलिटी कम करेंगे तो फायदा होगा, तो बाय क्रेडिटर्स 7,000 रुपए से बच्चों हमने लाइबिलिटी कम कर दी। डन है सर, समझ में आ गया। उसके बाद नंबर 4 पे क्या है, इन रिस्पेक्ट ऑफ डेटर्स द फॉलोइंग डेट्स प्रूव्ड बैड और डाउटफुल। डेटर्स की रिस्पेक्ट में कुछ एडजस्टमेंट बोल रहा है, क्या एडजस्टमेंट बोल रहा है, 15,000 रुपीज ड्यू फ्रॉम राम, ये तो हो गया बैड। 15,000 रुपए राम से लेने थे, वो तो बैड हो गए, 15,000 रुपए राम से लेने थे। इस डेटर में 220 में 15,000 रुपए राम वाले होंगे, ठीक है जी, 220 के डेटर थे, डेटर थे 220 के, 15,000 रुपए राम से लेने थे, वो तो हो गए बैड, बैड डेट्स हो गए 15,000, तो कितना बचा, 2,05,000 रुपए बचा। अब ये जो बैड डेट्स हुए इसको इधर लिख दो, टू डेटर, नुकसान हुआ 15,000 रुपए का, ठीक है सर। उसके बाद आगे क्या लिखा हुआ है, आगे लिखा हुआ है 20,000 रुपए ड्यू फ्रॉम श्याम, 20,000 रुपए हमें श्याम से लेने थे, ठीक है, वो भी इंसॉल्वेंट हो गया है। लो जी, इंसॉल्वेंट हो गया और हमें उम्मीद है कि शायद हमें इससे 40% मिल जाएंगे। चलो जी, 40% मिलने की उम्मीद है, बाकी 60% डाउटफुल हो गया, तो 20,000 का 60% कितना हुआ, देखो 20,000 में से 40 मिलने की तो उम्मीद है, बाकी 60 अभी डाउटफुल हो गया, पता नहीं मिल भी सकता है नहीं भी, तो उसके लिए प्रोविजन बना लो। तो 20,000 का 60% यानी 12,000 रुपए का प्रोविजन बनेगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, 12,000 का एक प्रोविजन और बन गया। डेटर यहाँ से प्रोविजन माइनस करेंगे 12,000, तो 2,05,000 में से 12,000 हटाऊं तो 193 वेरीफाई कर लूं एक बार भैया, नहीं तो तुम लोग कहोगे कि सर बहुत गलती कर रहे हो। 193 हमारे पास इधर आ गया भाई, जल्दी जल्दी में कैलकुलेशन एरर हो जाता है कई बार। डन सर, ये भी हमें समझ में आ गया। उसके बाद क्या है, गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 60,000 रुपीज, हाउएवर सी इज अनेबल टू ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। देखो क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है जो गुडविल ऑफ द फर्म है वो 60,000 है, लेकिन सी जो है वो अपनी गुडविल नहीं ला पा रहा। बच्चों अगर सी गुडविल नहीं ला पा रहा तो करंट अकाउंट से एंट्री होती है। हाँ जी सर, आगे क्या लिखा हुआ है, सी को 1/5 शेयर दिया गया है विच ही एक्वायर्स इक्वली फ्रॉम ए एंड बी। लो जी, सेक्रीफाइसिंग रेशो मिल गया, सी 1/5 के लिए आया और उसने वो ए और बी से बराबर बराबर लिया। सर बराबर बराबर लिया तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब है बच्चों कि सेक्रीफाइसिंग रेशो इक्वल है, गुडविल 60,000 रुपए की है, तो क्या एंट्री बनती है बच्चों, अगर पार्टनर नहीं ला पाता तो एंट्री बनती है सी का करंट अकाउंट डेबिट टू ए का कैपिटल टू बी का कैपिटल, राइट। गुडविल ऑफ द फर्म कितनी थी, 60,000 रुपए, गुडविल ऑफ द फर्म थी सर, गुडविल ऑफ द फर्म इज 60,000, हाँ जी। तो 60,000 का 1/5 के लिए आया है 12,000 रुपए और सेक्रीफाइसिंग रेशो है बराबर बराबर, तो 6,000 रुपए ए को मिलेंगे, 6,000 रुपए बी को मिलेंगे। भाई दोनों ने बराबर बराबर सेक्रीफाइस किया, तो यहां पे लिख दो बाय सी का करंट अकाउंट, 6,000 रुपए ए को मिलेंगे, 6,000 रुपए बी को मिलेंगे। डन हो गया। जो सर ये सी से लेने हैं, ये तो अभी लेने हैं तो फर्म के एसेट में डाल दो। फर्म ने कोई भी पैसा किसी पार्टनर से लेना होता है तो फर्म का एसेट है। पूरे 12,000 रुपए यहाँ पे सी के करंट अकाउंट के नाम से लिख दो। ये तो हम अभी ले लेंगे सी से जब हमें मौका लगेगा।
डन सर। उसके बाद क्या है, C is to bring in capital proportionate to his share in the profit of the firm। देखो क्या लिखा हुआ है, बहुत शानदार चीज कि C प्रोपोर्शनेट कैपिटल लेके आएगा। सबसे पहली कैपिटल एडजस्टमेंट यही होती है बच्चों। सर सबसे पहली कैपिटल एडजस्टमेंट का क्या मतलब है? इसका मतलब है बच्चों कि हमारे पास जो एडमिशन में कैपिटल एडजस्टमेंट होती है वो कैपिटल एडजस्टमेंट दो तरीके से होती है। सबसे पहला, जब न्यू पार्टनर की कैपिटल इज नॉट गिवन, जैसा इस क्वेश्चन में हुआ है, नए पार्टनर की कैपिटल गिवन नहीं होती। और दूसरा कौन सा होता है, न्यू पार्टनर्स कैपिटल इज गिवन, नए पार्टनर की कैपिटल गिवन होगी। तो एडमिशन में दो ही तरीके की कैपिटल एडजस्टमेंट है। पहली ऐसी होती है कि नए पार्टनर की कैपिटल ही गिवन नहीं है, तो क्या बोलता है, इसमें ऐसा लिखा होता है न्यू पार्टनर विल ब्रिंग, तुम्हें एकदम पहचान लेना है, प्रोपोर्शनेट कैपिटल, ये शब्द यूज होगा, न्यू पार्टनर विल ब्रिंग प्रोपोर्शनेट कैपिटल। 90% ऑफ द केसेस में कैपिटल एडजस्टमेंट यही वाला आती है एग्जाम में, ठीक है। और इधर क्या होता है, इसमें न्यू पार्टनर की कैपिटल गिवन होती है, तो इसमें हम ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल, ऐसा लिखा होता है ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल आर टू बी एडजस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर। तो इसमें हम क्या करते हैं, जब नए की कैपिटल गिवन होती है ना, तो नए के बेसिस पे पुराने को एडजस्ट करते हैं। जब नए की गिवन नहीं होती, जब नए की गिवन नहीं है, तो पुराने के बेसिस पे नए की निकालते हैं। तो सर कैसे करते हैं, आओ एक बार जल्दी से लिख लो। ये मैं तुम्हें आज ही लिखवा रहा हूं, जब इसके बाद मैं दूसरा क्वेश्चन कराऊंगा फिर दिखाऊंगा नहीं, दूसरे क्वेश्चन में ये वाली कैपिटल एडजस्टमेंट कराऊंगा। इसमें ये है नए पार्टनर की कैपिटल गिवन नहीं है। देखो तो क्या करेंगे, सबसे पहले आप क्या करोगे इस केस में, इसके स्टेप्स लिख लो। स्टेप नंबर 1, लेट करो टोटल शेयर 1, टोटल शेयर कितना है, 1 है, ठीक है। अब आप क्या करो, अब आप निकालो रिमेनिंग शेयर। सर रिमेनिंग शेयर कितना होगा, 1 माइनस 1/5, भाई ये 1/5 के लिए आया ना, 1 माइनस 1/5 तो कितना आया, 4/5। ये जो 4/5 है ये किसका शेयर है, सर ये तो ए और बी का शेयर है, क्योंकि सी का तो ये था, सी का शेयर तो ये था। तो स्टेप नंबर 1 आपको टोटल शेयर लेना है। टोटल शेयर लेने के बाद आप रिमेनिंग शेयर निकालोगे किसका, स्टेप नंबर 2 में दूसरे पार्टनर्स का। तो 1 में से नए पार्टनर का शेयर हटा दो, ठीक है। फिर तुम क्या निकालोगे, फिर तुम निकालोगे टोटल कैपिटल। स्टेप नंबर 3, कैलकुलेट टोटल कैपिटल। सर ये टोटल कैपिटल कैसे निकलेगी, टोटल कैपिटल निकलेगी कैपिटल ऑफ ए एंड बी आफ्टर एडजस्टमेंट्स। बच्चों ये आफ्टर एडजस्टमेंट्स का प्लीज ध्यान रखना, ए और बी की जो भी कैपिटल है आफ्टर एडजस्टमेंट्स, ठीक है, यानी पुराने पार्टनर्स की कैपिटल मल्टीप्लाइड बाय रेसिप्रोकल ऑफ द शेयर, रेसिप्रोकल ऑफ द शेयर। रेसिप्रोकल इसका कर देंगे हम 4/5 का, इसको रेसिप्रोकेट कर देंगे तो टोटल कैपिटल आ जाएगी। बस अब टोटल कैपिटल से फिर हम सी की कैपिटल निकाल देंगे, सिंपल, ठीक है। तो यहां तक पहुंचने के लिए पहले हम क्या करते हैं, आ जाओ पूरा क्वेश्चन कर लेते हैं। सर सबसे पहले हमें यहां बता दो प्रॉफिट आ रहा है लॉस आ रहा है, भैया लॉस आता दिख रहा है मुझे तो 30, 15, 45 हो गया, 45, 55, 57, 57 माइनस 27, 30,000 रुपए का लॉस आ गया बाय लॉस ऑन रिवैल्यूएशन, जो किस में बटेगा, ए और बी में बटेगा। ये लॉस किस में जाएगा, ए और बी में जाएगा, ठीक है। 18,000, 12,000। अभी तक कुछ भी नया नहीं करा, ये सब तुम पीएसआर में करके आए थे। इस लॉस को यहां ले आओ टू रिवैल्यूएशन, 18,000, 12,000। सर अब मैं क्या करूंगा, अब मैं एक्चुअल कैपिटल निकालूंगा ए और बी की आफ्टर ऑल द एडजस्टमेंट्स टू बैलेंस कैरिड डाउन।
ए और बी की कैपिटल तो अभी निकलेगी, है ना, निकाल लो। सर ए ने 318 लगाए थे, 318 और 60, 54 और 6 60, ये रिजर्व का पैसा मिल गया, ये गुडविल का पैसा मिल गया, तो 318 और 60 378 इधर का टोटल है। यहाँ पे 2,36,000 और 6 242 242, ठीक है। 378 में से 18 हटा दूं तो 360, 60 में से 6 हटा दूं तो 354, तो इसका बैठ गया, ओके। और बी का 242 में से 12 हटाऊं तो 230, 30 में से 4 हटाऊं तो 226, 226 इसकी कैपिटल बैठ गई। देखो ये मैंने कैपिटल निकाल दी, कौन कौन सी कितनी कितनी कैपिटल आ गई, 354 एंड 226, ओके। 378 242। अब तुम्हें क्या करना है, तुम्हें सिंपली इस कैपिटल को ब्रॉट डाउन कर लेना है, क्योंकि कैपिटल एडजस्टमेंट हमेशा अलग से दिखाना इस तरीके से, ठीक है। इसको ब्रॉट डाउन कर लो, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 354 226, 354 226, ये तुमने ब्रॉट डाउन कर लिया। अब तुम्हारा असली काम चालू होगा, लेट करो टोटल कैपिटल 1, सबसे पहला काम यही होता है, टोटल कैपिटल 1 करो, फिर ए और बी का कैपिटल निकालो, यानी रिमेनिंग 1 माइनस 1/5 कितना आ गया, 4/5 आ गया। अब तुम्हें क्या करना है, टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म निकाल लेनी है, टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म। टोटल कैपिटल कैसे निकलेगी, इनकी कैपिटल आफ्टर ऑल द एडजस्टमेंट्स, तो 354 और 226 कितना हो जाएगा, 354 और 226 ये हो जाएगा 5,80,000, 5,80,000 मल्टीप्लाइड बाय शेयर का रेसिप्रोकल 5/4, 580 इंटू 5/4, 580 इंटू 5/4, 7,25,000 बच्चों टोटल कैपिटल आ गई फर्म की। इसका मतलब फर्म में टोटल कैपिटल 7,25,000 लगी होनी चाहिए। 7,25,000 से अब सी का शेयर निकाल लो। सर सी का शेयर कैसे निकलेगा, 725 इंटू जितने के लिए वो आया था 1/5 के लिए आया था, तो 725 का 1/5, 1,45,000 रुपये लेके आएंगे भाई साहब। 145 बच्चों ये लेके आएगा, इसको हम लिखेंगे यहाँ पे बाय बैंक, 1,45,000 रुपीज़ ये हम बैंक में बढ़ा देंगे और कैपिटल में भी बढ़ा देंगे। तो टू बैलेंस कैरिड डाउन, जो फाइनल कैपिटल बैठेगी 354 ए की बैठेगी, 226 बी की बैठेगी और 145 सी की बैठेगी। देखो समझ में आया या नहीं आया। इस तरीके से आप जब पार्टनर कैपिटल नहीं लेके आता ये स्टेप्स फॉलो करने हैं। सबसे पहले टोटल को 1 मान लो, रिमेनिंग शेयर निकालो, अब बस ए और बी की टोटल कैपिटल और रेसिप्रोकेट करके निकाल दो, ठीक है जी। बस अब कैपिटल को बैलेंस शीट में ले जाओ। सर कैपिटल्स कितनी कितनी हो जाएंगी, ए बी और सी की 354 तो ए की हो गई, बी की हो गई सर 226 और सी की हो गई सर 145। क्या बात है यार। अब सबसे पहले मैं बैंक बैलेंस ही लिख लूंगा। बैंक में बच्चों आपको ये 145 ऐड करने पड़ेंगे जितना पहले से था, क्योंकि गुडविल वो ला नहीं पाया। गुडविल लाया होता तो वो भी जोड़ता, बट गुडविल था नहीं तो बस कैपिटल का पैसा जोड़ दूंगा। 20,000 रुपये पहले से थे, अब वो 145 और ले आया, तो 20,000 और 145 165 मेरे बैंक में आ गया। अब जो आपने नहीं छेड़े वो एज इट इज लिख दो। सर कौन कौन से एसेट हैं, कैश एट बैंक हो गया, डेटर भी हो गया आई गेस, यस, स्टॉक भी हो गया, प्लांट एंड मशीनरी भी हो गया, बिल्डिंग रह गया 2 लाख रुपए का, 2 लाख का बिल्डिंग, और एडवर्टीजमेंट तो बढ़ चुका है, तो बस 2 लाख का बिल्डिंग लिख दो आप। सर लाइबिलिटी में कुछ रह गया क्या, लाइबिलिटी में क्रेडिटर और कैपिटल तो आ गए हैं, कुछ और रह गया है तो देख लेता हूं। सर क्रेडिटर और कैपिटल तो आ गए हैं, रिजर्व बढ़ गया है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 12,000 रुपए का रह गया है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 12,000 रुपए का रह गया। बस अब टोटल लगाओ। सर टोटल मैच नहीं हुआ तो, अरे यार बैलेंस शीट आएगी नहीं, फिर भी आ गई तो आनी तो चाहिए तुम्हें बनानी। 153 प्लस 354 प्लस
226 प्लस 145 प्लस 12,000, 8,90,000 तो इधर का टोटल आ रहा है। अब सर इधर का कितना आएगा देख लेते हैं। 2 लाख प्लस 120 प्लस 193 प्लस 12,000 प्लस 165 प्लस 2 लाख 890, ये भी हो गया हमारे पास मैच। लो सर, कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन जिसमें गुडविल वो नहीं लेके आया, रीवैल्यूएशन की कुछ शानदार एडजस्टमेंट्स, कैपिटल एडजस्टमेंट्स, इससे इंपॉर्टेंट सवाल नहीं हो सकता बच्चों तुम्हारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। कैपिटल एडजस्टमेंट भी तुम्हें निकालने आ गई जब कैपिटल गिवन ना हो। ठीक है सर, अब कैपिटल गिवन हो तो क्या करना है, तो और भी सिंपल है। फिर तुम्हें क्या करना है, नए पार्टनर के बेसिस पे पुराने एडजस्ट करने हैं। तो इसमें पता क्या करते हैं, इसमें भी लिख लो। स्टेप नंबर 1, टेक न्यू पार्टनर का कैपिटल। सबसे पहले तो न्यू पार्टनर का कैपिटल ले लो। स्टेप नंबर 2, टेक न्यू पार्टनर का शेयर। नए पार्टनर का कैपिटल ले लो, नए पार्टनर का ही शेयर ले लो। उसके बाद तुम्हें क्या करना है, नए के आधार पे टोटल कैपिटल निकालनी है। स्टेप नंबर 3, कैलकुलेट टोटल कैपिटल। टोटल कैपिटल निकालो, कैसे निकलेगी, न्यू पार्टनर की कैपिटल मल्टीप्लाइड बाय रेसिप्रोकल ऑफ हिज शेयर। शेयर तो रेसिप्रोकल करना ही है। पिछली बार पुराने के बेस पे नए का निकाला था तो पुराने का ही कैपिटल लिया था, पुराने का ही शेयर लिया था। इस बार नए के बेसिस पे पुरानों का निकालेंगे तो नए का कैपिटल लो, नए का ही शेयर लो, रेसिप्रोकेट कर दो, टोटल कैपिटल आ गई। स्टेप नंबर 4, डिस्ट्रीब्यूट दिस कैपिटल इन न्यू रेशो। डिस्ट्रीब्यूट दिस कैपिटल इन न्यू रेशो। नए रेशो में बच्चों इसको बांट दो, सिंपल, तुम्हारा काम हो जाएगा। ठीक है, तो कैसे निकलेगी, नए पार्टनर की कैपिटल लो, नए पार्टनर का शेयर लो, टोटल कैपिटल निकालो, इसको न्यू रेशो में बांट दो। ठीक है, तीनों में बढ़ जाएगी, कैपिटल एडजस्टेड आ जाएगी। इसके क्वेश्चन की तरफ अब हम चलते हैं। इतने तुम फटाफट से कैपिटल एडजस्टमेंट का स्क्रीनशॉट लो। ये दोनों कैपिटल एडजस्टमेंट आपके पास एक ही जगह लिखी होनी चाहिए कि कैसे होती हैं। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम चलते हैं इस वाले सवाल की तरफ। तो अब अगले सवाल के लिए फटाफट से हम लोग बना लेते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट। बहुत ज़्यादा ठंड हो गई थी, मैं वीडियो लेट नाइट शूट कर रहा हूँ, तो मुझे जल्दी से अपने फटाफट मैंने हुडी चेंज करी, क्योंकि वो वाली हुडी थोड़ी सी ठंडी है ये थोड़ी सी अच्छी ज़्यादा मोटे कपड़े की है, क्योंकि ठंड यार बहुत ज़्यादा है बच्चों। चलो जी, रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना लेंगे हम। और हम बनाएंगे एक बैलेंस शीट। तो बेटा जी, सबसे पहला स्टेप फटाफट से एज ऑलवेज हमेशा की तरह क्या होता है हमारे पास, बैलेंसेस को ब्रॉट डाउन करना। तो कौन कौन पार्टनर्स हैं हमारे पास, आओ जल्दी जल्दी से चेक करेंगे। सर पार्टनर्स हैं हमारे पास ABC आर पार्टनर्स इन अ फर्म, D इज एडमिटेड। ओके, चौथा पार्टनर एक और आया है, 60 60 50 D आया है। ओ माय गॉड, ABCD, एक कॉलम और बनाना पड़ेगा। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 60 60 50। तो 60 60 50 ये हो गई बच्चे हमारे पास ओपनिंग कैपिटल्स। इसके बाद हम लोगों को देखना है 60 60 50 ओपनिंग कैपिटल्स हो गई। 3:1 इनका ओल्ड रेशो था। क्या सर कुछ डिस्ट्रीब्यूट करने वाला है? डिस्ट्रीब्यूट करने वाला बच्चों हमारे पास सबसे पहले तो इधर है गुडविल। ठीक है सर, गुडविल को राइट ऑफ करेंगे। गुडविल 15,000, 3:1 में 15,000 का गुडविल 3:1 में कितना कितना हो जाएगा? मेरा फोन जल्दी से मेरे पास आ जाए।
15,000 इंटू 3/6, 7,500, 5,000, 2,500। ये आ गया बच्चों, गुडविल राइट ऑफ कर दिया हमने। गुडविल राइट ऑफ करने के बाद कितना हो जाएगा हमारे पास? गुडविल राइट ऑफ करने के बाद हमारे पास हो जाएगा, रिजर्व है बांटने के लिए, 15,000 का ही रिजर्व है। क्या बात है यार, सेम अमाउंट। तो बाय रिजर्व 7,500, 5,000, 2,500। लो जी, तो हम लोगों ने रिजर्व्स भी डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। अब हम चलते हैं फटाफट से एडजस्टमेंट्स पे। एडजस्टमेंट्स में क्या लिखा है? एडजस्टमेंट्स में लिखा है बच्चों, ऑन 1 अप्रैल 2018 डी इज एडमिटेड विद 1/4 शेयर, 1/4 के लिए आया, विच ही गेट्स 1/8 फ्रॉम ए, 1/8 फ्रॉम बी। लो जी, इसने जो अपना हिस्सा लिया बच्चों वो ए और बी से लिया बराबर बराबर। इसका मतलब सी ने सेक्रीफाइस ही नहीं करा। अगर सी ने सेक्रीफाइस ही नहीं करा तो उसको गुडविल का पैसा भी नहीं मिलेगा, क्योंकि गुडविल का पैसा सिर्फ उस पार्टनर को मिलता है जो सेक्रीफाइस कर रहा होता है ना। सेक्रीफाइस ही ए और बी ने करा तो गुडविल का पैसा भी ए और बी को ही मिलेगा। ठीक है जी, और वो भी 1/8 है तो बराबर बराबर है। आगे लिखा हुआ है, डी विल इंट्रोड्यूस 60,000 एज हिज कैपिटल एंड पे 18,000 एज हिज शेयर ऑफ गुडविल। कैश में लेके आया 60,000 तो अपने कैपिटल के और 18,000 गुडविल के। ठीक है जी, बाय बैंक 60,000 तो डी लेके आया अपनी कैपिटल के, तो उसका एंट्री बनती है बैंक अकाउंट डेबिट टू डीज कैपिटल। ठीक है, जो प्रीमियम की होती है वो प्रीमियम डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा बाय प्रीमियम फॉर गुडविल, ए और बी में बराबर बराबर। कितना कितना लेके आया था वो लेके आया है बच्चों 60,000 कैपिटल के, 18,000 गुडविल के, तो 18,000 बटेंगे ए और बी में, 9,000, 9,000। लो सर, ए और बी में हमारे पास गुडविल का पैसा बट गया। उसके बाद क्या है, आगे लिखा हुआ है 20% ऑफ द रिजर्व इज टू बी रिमेन एज प्रोविजन अगेंस्ट बैड एंड डाउटफुल डेट्स। ओहो, ये गलती हो गई सर, हमने ध्यान ही नहीं दिया। जो रिजर्व था वो सारा नहीं बटना था। सर रिजर्व सारा नहीं बटेगा मतलब, देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, रिजर्व का 20%, रिजर्व का 20% आपको प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स के नाम से रखना है। तो अगर रिजर्व का 20% बच्चों प्रोविजन बना के रखना है तो बटेगा कितना? सर बाकी बचा हुआ बटेगा। बाकी बचा हुआ कितना होगा? 20% अगर मैं निकाल दूं तो 15,000 का 20% कितना आता है? 3,000। तो 3,000 हटाएं तो 12,000 रुपये बटेगा। तो हमें ठीक करना पड़ेगा, हमें करना पड़ेगा यहाँ पे थोड़ा सा हिसाब किताब ठीक। तो रिजर्व जो है वो ये 7,500 नहीं, इरेजर जी थोड़ी छोटी हो जाओ, थोड़ी सी छोटी हो जाओ। ये रिजर्व सिर्फ 12,000 रुपये का बटेगा। सर 12,000 कितना कितना बैठ जाता है? 12,000 का रिजर्व अगर हम बांटे बच्चों तो 6, 4 और 2, रिजर्व कितना बैठ जाता है हमारे पास? 6, 4 और 2। ठीक है ना, 6,000, 4,000, 2,000। लो जी सर, फिर प्रोविजन का आएगा। प्रोविजन आपका यहाँ लाइबिलिटी में लिख दो, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स कितना हो गया हमारे पास? 3,000 रुपये। 3,000 का हमने प्रोविजन बना दिया। तो सर प्रोविजन बनाया तो रीवैल्यूएशन में नहीं जाना चाहिए बच्चों। देखो प्रोविजन हमने रिजर्व में से बनाया, रिजर्व में से बनाया तो आपकी एंट्री ये बनती है, रिजर्व डेबिट 15,000 टू प्रोविजन, प्रोविजन कितना बना? 3,000 टू ए, टू बी, टू सी। बाकी 12,000 आपने बांटे, 6,000, 4,000 और 2,000। ये बच्चों आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। ठीक है, तो आपके पास जो एंट्री होती है वो ये हो जाती है। सही हो गया सर, ठीक है, डन है। उसके बाद और क्या है, फर्दर क्या है हमारे पास? सही हो गया जी। उसके बाद हमारे पास क्या चीज़ गिवन है, जल्दी जल्दी से देखेंगे। ये हो गया, ये हो गया। अब ये देखते हैं, अ लायबिलिटी टू द एक्सटेंट ऑफ 1,000 टू बी क्रिएटेड इन रिस्पेक्ट ऑफ क्लेम फॉर डैमेजेस अगेंस्ट द फर्म। एक लायबिलिटी क्लेम फॉर डैमेजेस क्रिएट करनी है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं प्रोविजन फॉर डैमेजेस
₹1000 का, ये रिवैल्यूएशन से बनेगा, नुकसान होगा। टू प्रोविजन फॉर डैमेजेस, ₹1000 बच्चों, ये हम रिवैल्यूएशन से बना देंगे। ठीक है सर, ये रिवैल्यूएशन से क्यों बना? देखो इस बार आपने एक नया प्रोविजन बनाया है ना, लाइबिलिटी बनाई है, लाइबिलिटी बढ़ती है तो वो नुकसान होता है, इसलिए यहाँ पे आ गया। सही है सर। उसके बाद क्या है? पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा। एन आइटम ऑफ 4000 इन क्रेडिटर इज नॉट लाइकली टू बी क्लेम्ड। क्रेडिटर में ₹4000 क्लेम ही नहीं किए जाएंगे। क्रेडिटर कितने का है? 36 का है। 36 में से 4 क्लेम नहीं किए जाएंगे, तो क्रेडिटर 32 के हो गए। तो यहाँ पे सबसे पहले क्रेडिटर लिख दो 32। ठीक है, ₹4000 का अब आपका क्या हो गया? नुकसान हो गया। ₹4000 का फायदा हो गया। सॉरी, फायदा कैसे हो गया सर? क्योंकि क्रेडिटर 36 की जगह 32 के देने हैं अब, तो 4000 का फायदा हुआ, तो इधर लिखेंगे बाय क्रेडिटर। ₹4000 का फायदा हो गया। चलो उसके बाद क्या है सर? क्रेडिटर्स भी हो गए, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया। ई, स्टॉक इज टू बी रिड्यूस्ड बाय 30%, पेटेंट्स आर टू बी रिटन ऑफ इन फुल। स्टॉक 30% से कम करेंगे और पेटेंट्स को खत्म कर देंगे। स्टॉक 30% से कम करेंगे। स्टॉक कितने का था सर? स्टॉक था हमारे पास ₹60,000 का, तो ₹60,000 का जो स्टॉक था वो आपके पास अब हट जाएगा। कितना परसेंट से हटेगा? 30% से। तो 60,000 का 30%, 60,000 का 30% स्टॉक कम करेंगे तो नुकसान होगा 18,000। तो स्टॉक कितना बचेगा? 60 माइनस 18 सर, 60 माइनस 18 42 का आपके पास स्टॉक हो गया। और पेटेंट को तो बिल्कुल ही खत्म कर देना है, तो वो तो आपके पास लॉस ही है। पेटेंट को बिल्कुल खत्म कर देना है तो वो तो आपके पास लॉस ही है। कितने पेटेंट हो गए हमारे पास? पेटेंट थे सर ₹6000 के। 6000 के थे, यस 6000 के पेटेंट है बच्चों, वो तो बिल्कुल ही राइट ऑफ कर दो, बुक्स में से हटा दो। 6000 के यहाँ गए, पेटेंट का वैल्यू वहाँ पे 0 हो जाएगा। ओके चलो सर, ये डन हो गया। उसके बाद क्या है हमारे पास? ये भी हो गया जी। कितनी एडजस्टमेंट्स हो चुकी हैं? ई तक हो चुका है। उसके बाद क्या आ रहा है हमारे पास? उसके बाद आ रहा है हमारे पास ए इज टू पे ऑफ द बैंक ओवरड्राफ्ट। ए बैंक ओवरड्राफ्ट को पे कर देगा। ₹20,000 का बैंक ओवरड्राफ्ट है, ये ए पे करेगा। ठीक है, ए पे करेगा तो आप क्या करोगे? आप ए को पैसा दे दोगे इसका। देखो अगर आप पे करते हो तो एंट्री बनती है बैंक ओवरड्राफ्ट डेबिट टू बैंक, कि भैया हमने खुद पे करा। ए ने पे करा तो ए को इसका पैसा दे दो, बैंक ओवरड्राफ्ट डेबिट टू ए इज कैपिटल, राइट। तो एंट्री बनेगी ओवरड्राफ्ट, यहां लिख देता हूं, बैंक ओवरड्राफ्ट डेबिट टू ए का कैपिटल, क्योंकि ए ने पे कर दिया था ना। तो कितना हो जाएगा आप देखो? ओवरड्राफ्ट था सर ₹20,000 का। 20,000 ये 20,000 आप ए के कैपिटल में डाल दो बाय बैंक ओवरड्राफ्ट। कितना हो गया सर? ₹20,000 का बैंक ओवरड्राफ्ट ये ए में एडजस्ट हो गया। ठीक है सर, ए इज टू पे ऑफ बैंक ओवरड्राफ्ट हो गया। आफ्टर मेकिंग द अबव एडजस्टमेंट्स, अब प्लीज बड़े ध्यान से इसको पढ़ोगे आप। क्या लिखा है हमारे पास? आफ्टर मेकिंग द अबव एडजस्टमेंट्स द कैपिटल अकाउंट ऑफ ओल्ड पार्टनर्स टू बी एडजस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ डीज कैपिटल। देखो लिखा हुआ है, सब कुछ करने के बाद पुराने पार्टनर्स को एडजस्ट करना है। किस बेसिस पे? ऑन द बेसिस ऑफ डीज कैपिटल। सर डी कौन है? डी है नया पार्टनर, तो नए के बेसिस पे पुराने को एडजस्ट करना। मैंने आपको लिखवा दिया ऑलरेडी कि नए के बेसिस पे पुराने को कैसे एडजस्ट करते हैं, वही स्टेप्स अब हम करेंगे। आगे लिखा हुआ है एक्चुअल कैश टू बी पेड ऑफ और ब्रॉट इन, ये भी बाद में देखेंगे कि इसका मतलब क्या है। आ जाओ, सबसे पहले तो रिवैल्यूएशन से प्रॉफिट या लॉस आ रहा है। 18 और 6 24 और 1 25, 25 माइनस 4 21,000 का लॉस आ गया। बाय लॉस 21,025 आपके पूरे हो जाएंगे। सर लॉस को डिस्ट्रीब्यूट कर दो जल्दी से। अगर हम लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करें तो कितना कितना डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा? आपका जो लॉस आ जाएगा वो 10, 500, 7,000
और 3,500, 10,500, 7,000, 3,500, ये आ गया। तो यहाँ लिखेंगे टू रीवैल्यूएशन 10,500, 7,000, 3,500। बच्चों लॉस हमेशा ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो में बढ़ता है, राइट। जो नया पार्टनर है वो एक तो गुडविल लेके आया है और एक कैपिटल लेके आया है। ये तो उसका गुडविल का पैसा हो गया 9,000 और ये उसका कैपिटल का पैसा हो गया 60,000 जो वो लेके आया। ठीक है जी। बस अब क्या करना है, कैपिटल एडजस्टमेंट तो सबसे लास्ट में करेंगे, तो अब हम कैपिटल को ही कैलकुलेट कर लेंगे जल्दी से। इसका कर दो टोटल 60 और 6 66 और 20 86 86 और 9 95,000। 95,000 में से टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 95,000 में से 18,000 हटा दो। 95 में से 18,000 तो 77,000 तो ए का बन जाता है। ठीक है सर। बी की कैपिटल कितनी है? 60 और 4 64 74 73। 73 में से 12,000 हटा दो। 73 में से 12 हटा दें तो 61,000 इसका कैपिटल आ रहा है। उसके बाद आ गया हमारे पास 50 और 2। 52 में से 3 और 2 5 6,000 हटा दूँ तो 46,000। उसके बाद बच्चों यहाँ है 60,000, तो बैलेंस भी आपके पास यहाँ पे आ जाएगा 60,000। फिर ये 46 ऊपर आएगा, 46 का ये बैलेंस आ गया हमारे पास और 52 आपके पास टोटल होगी। देखो आफ्टर ऑल द एडजस्टमेंट्स आपकी जो कैपिटल है वो ये आ रही है। अब ये जो कैपिटल्स आई है ना बच्चों, ये आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट आई है, ये अभी एडजस्टेड नहीं है। एडजस्ट हम अब करेंगे, कैपिटल एडजस्टमेंट हम अब करेंगे। तो हम क्या करेंगे, पहले तो ब्रॉट डाउन करेंगे। बैलेंस ब्रॉट डाउन 77,000, 61,000, 46,000, 60,000। देखो कैपिटल जब नए के बेसिस पे पुरानों की एडजस्ट करनी होती है तो टोटल कैपिटल निकालेंगे न्यू पार्टनर की हेल्प से। न्यू पार्टनर का कैपिटल बताओ। डी का कैपिटल कितना है? 60,000। डी का शेयर कितना है? ध्यान रखना जब नए के बेसिस पे पुराने एडजस्ट करने हैं तो ऐसा होगा। डी कितने के लिए आया बच्चों? सर डी आया है 1/4 के लिए आया था शायद। डी इज एडमिटेड फॉर 1/4 शेयर। हाँ जी, डी आया 1/4 के लिए। सर डी आया 1/4 के लिए। तो टोटल कैपिटल कितनी हुई? टोटल कैपिटल इज 60,000 इंटू 4/1। 6 12 18 24 2,40,000 रुपए की बच्चों टोटल कैपिटल आ गई। सर ये टोटल कैपिटल अब कितने पार्टनर्स में बांटेंगे? इसको हम न्यू पार्टनर्स में न्यू रेशो में बांट देंगे। सर न्यू रेशो तो निकालना पड़ेगा, ए रेशो, बी रेशो, सी रेशो, डी। यस, ये आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। सर कैसे कैलकुलेट करेंगे आओ देखें जरा। ए बी सी का रेशो कितना था? न्यू रेशो गिवन नहीं है। ए बी सी का ओल्ड रेशो था 3:1, है ना। डी आया 1/4 के लिए और बराबर बराबर ए और बी से ले लिया। सही है सर। तो ए बी सी का जो रेशो था, ए बी सी का जो रेशो था वो 3/6, 2/6, 1/6 था। डी कितने के लिए आया? 1/4 के लिए। जो इसने 1/8 इससे लिया, 1/8 इससे लिया, तो 1/8 इसमें से माइनस कर दो, 1/8 इसमें से माइनस कर दो। एलसीएम 48, यहाँ पे भी 48। 24 - 6 18/48, 16 - 6 10/48। अब ये तो 1/6 है, इसको 48 अगर बनाना हो तो 6 6 36 8 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये भी हो जाएगा 8/48। और इसको 48 बनाना हो तो 12 से 12/48। तो जो रेशो बना वो बना 18:10:8:12। ठीक है ना। ये हमारे पास नया रेशो बन गया, राइट। इसको अगर हम थोड़ा सा आसान भाषा में करें 2 6 2 4 2 5 2 9,
9:5:4:6, 9546। ठीक है जी, आओ फटाफट से कैपिटल को अब हम न्यू रेशो में बांट देते हैं। 240 को 9/24, 5/24, 4/24, 6/24, तो ये आ जाएगी बच्चों हमारे पास 90, 50, 40 और 60। 90,000, 50,000, 40,000 और 60,000। देखो बच्चों अब टोटल कैपिटल न्यू रेशो में हो गई। उसने वही बोला था कि टोटल कैपिटल किस में होनी चाहिए, न्यू रेशो में होनी चाहिए। तो अब आप क्या करोगे, सिंपली 90, 50, 40, 60। ये बात समझ में आई कैसे क्या करना है। नए पार्टनर के बेसिस पे अगर करना है तो नए पार्टनर का कैपिटल लो, नए पार्टनर का शेयर लो, रेसिप्रोकेट करके टोटल कैपिटल निकाल दो, फिर उसको न्यू रेशो में बांट दो। 90, 50, 40, 60 ये होनी चाहिए, तो यहां लिख दो टू बैलेंस कैरिड डाउन 90, 50, 40 और 60। देखो ये होनी चाहिए। ठीक है सर, अब चेक करो बच्चों, सबसे पहले डी से ही शुरू करो। अच्छा सर, अब जो काम होगा वो किस तरीके से होगा, देखो यहाँ पे लिखा है डी की 60 है, 60 ही होनी चाहिए, तो बस बढ़िया है, इसकी तो सही है, इसी के बेसिस पे तो सबको कर रहे हो। अब सी से शुरू करते हैं। सी की है कितनी, 46, होनी कितनी चाहिए 40, तो सी क्या करेगा, क्या सी विड्रॉ करेगा, है ना, तो सी करेगा विड्रॉ। क्या सर कैश अकाउंट से करना है, क्या वहां पे लिखा हुआ है कुछ हमें, देखो जरा लास्ट पॉइंट पढ़ो। After making the above adjustments, the capital of the old partners to be adjusted on the basis of D का capital, actual cash to be paid off, actual cash या तो आप पे ऑफ करोगे और bought in, इसका मतलब ये है बच्चों कि या तो आप पेमेंट कर देना कैश में या फिर आप लेके आ जाना कैश में। ठीक है सर, तो हम क्या करेंगे भैया, इसकी 46 है, 40 होनी चाहिए, तो ये तो लेके घर जाएगा टू कैश, 6,000 रुपए लेके घर जाएगा, बैलेंस निकाला मैंने। ठीक है, इसकी 61 है, होनी चाहिए 50, ये भी घर लेके जाएगा 11,000 रुपए, सही हो गया। इसकी 77 है, होनी चाहिए 90, तो ये लेके आएगा बाय कैश, ये तो लेके आएगा, 77 से 90 करनी है, 13,000 की कैपिटल ये लेके आएगा। लो सर, डन हो गया सर, सही हो गया। तो अब देखो ये हमने कैपिटल एडजस्टमेंट कर दिया। सर कैसे करा, ओल्ड कैपिटल और नए कैपिटल को कंपेयर कर दो, बस कंपेयर करने के बाद जो भी डिफरेंस है वो इंट्रोड्यूस हो जाएगा या विड्रॉ हो जाएगा। अब इसको लिखना सीख लो जल्दी से, 50 and 11, 61, 46, 60। अब यहाँ पे क्या होगा बच्चों, अब यहाँ पे आप क्या करोगे, पहले तो कैपिटल लिखो 90, 50, 40, 60। कैपिटल ABCD 90, 50, 40, 60। ये तो सर हमारी कैपिटल्स आ गई 90, 50, 40, 60। अब आप क्या करोगे, अब आप बची हुई चीज़ें लिख दोगे। बची हुई चीज़ों का मतलब कि जो जो आपके पास अवेलेबल है, बस वो सारी चीज़ें जो रह गई हैं वो आप लिख दोगे। ठीक है सर, कौन कौन सी चीज़ें हैं हमारे पास, सर कैश था हमारे पास 14,000 रुपीज़ का, 14,000 रुपये का कैश पहले से था। ठीक है जी, 14,000 रुपये का कैश पहले से था। एक काम करते हैं, या चलो लिख देता हूँ मैं, कैश जो है मैं उसको नीचे कैलकुलेट कर लेता हूँ। देखो मेरे पास जो कैश था वो था 14,000 रुपये का। ठीक है, अब मैं इसको कैश एंड बैंक मान रहा हूँ, मैं इसको एक साथ लिखूंगा कैश एंड बैंक। ओके, 14,000 रुपये का कैश था, बैंक बैलेंस मेरे पास कोई नहीं था, मेरे हिसाब से बैंक बैलेंस तो कोई नहीं था, बैंक का ओवरड्राफ्ट था वो ए ने पे कर दिया, तो ओवरड्राफ्ट तो बैलेंस शीट में आना नहीं। ठीक है सर, तो कैश आपके पास ये 14,000 रुपये का था। अब मुझे बताओ गुडविल कितने की आई और कैपिटल कितने का आया। गुडविल लेके आया था 18,000 और कैपिटल लाया था 60,000, तो 60,000 रुपये की गुडविल आ गई, 18,000 रुपये की कैपिटल आ गई। कैश एंड बैंक एक साथ लिख दूंगा मैं। ठीक है, और क्या है सर, और कितना इंट्रोड्यूस हुआ, इंट्रोड्यूस हुआ सर एक 13,000 रुपये, 13,000 रुपीज ए लेके आएगा, 13,000 रुपीज ए लेके आएगा। देखो इधर से इंट्रोड्यूस होता है, इधर से विड्रॉन होता है ना। माइनस करो जो घर ले गए, 11 और 6, 11,000 इसमें से माइनस होगा, 6,000 इसमें से माइनस होगा, तो कितना टोटल बनता है अब जोड़ लो। कैश एंड बैंक का जो टोटल बनता है अब वो जोड़ लो आप। 14,000 प्लस 60,000 प्लस 18,000 माइनस, सॉरी
प्लस 13,000 माइनस 11,000 माइनस 6,000, 88,000 रुपीज टोटल बन रहे हैं बेटा। 88,000 मेरे पास टोटल कैश और बैंक बैलेंस है, तो मैं इसको पूरा लिख दूंगा कैश एंड बैंक 88,000, कैश एंड बैंक 88,000। ये समझ गए किस तरीके से हुआ 88,000? भैया जो कैश अवेलेबल था वो प्लस करा जो पैसा लेके आए, माइनस करा जो पैसा ले गए, ठीक है। गुडविल और कैपिटल का पैसा भी जोड़ दिया उसके अंदर, ठीक है सर। और क्या क्या दिया हुआ है? ओहो, प्रोविजन इधर लिखा हुआ है। 50,000 का डेटर, 2500 का प्रोविजन था। 50,000 का डेटर, 2500 का प्रोविजन था, इसमें से माइनस करना है। तो फिर एक काम करते हैं, जो प्रोविजन हमने 3,000 यहां बनाया है इसको भी अलग से इधर नहीं लिखते, उधर ही जोड़ लेते हैं। तो 2500 प्लस 3,000, 2500 प्लस 3,000 कितना हो गया? 5500 इसमें से माइनस कर दो, 49,500 नहीं 44,500 का आपके पास डेटर आ गया, ठीक है। प्रोविजन बच्चों 2500 का पहले से था, 3,000 का अब और बनाया था, तो मैंने यहाँ पे टोटल लिख दिया। टोटल कितना प्रोविजन हो गया? 5500 रुपीज का, ठीक है। वो डेटर में से माइनस कर दिया। और क्या है सर? और बताओ जल्दी से। कैश हो गया, डेटर हो गया, स्टॉक पेटेंट खत्म हो चुके हैं, स्टॉक लिख चुका हूं मैं। फिक्स एसेट्स 98,500 एज इट इज, गुडविल राइट ऑफ हो गया है। फिक्स एसेट्स लिख देंगे 98,500, फिक्स एसेट्स 98,500। कोई और चीज लाइबिलिटी में बची है क्या? लाइबिलिटी में मैंने क्रेडिटर्स और कैपिटल लिखा है बस, क्रेडिटर्स और कैपिटल। क्या कुछ और भी है? क्रेडिटर्स थे लिख दिए, ओवरड्राफ्ट का पेमेंट हो गया, रिजर्व बढ़ गया, कैपिटल हो गया, बस खत्म। अब आपको बैलेंस शीट मैच करनी है। सर अगर बैलेंस शीट टैली ना हुई तो हमने कुछ ना कुछ गड़बड़ कर दिया, टैली हो गई तो सब ठीक है। आओ चेक करें क्या क्या है हमारे पास। सर हमारे पास है 42 प्लस 88, 42 प्लस 88 प्लस 44,500 प्लस 98,500, 2,73,000 तो इधर आ रहा है। अब इधर देख लो, 1,000, 32,000, 90,000, 50,000, 40,000 और 60,000। यस, 273 ही इधर आ रहा है। क्या शानदार सवाल था बच्चों, देख रहे हो? 2 क्वेश्चंस मैंने आपको कराए हैं, दोनों ही शानदार सवाल हैं, एक्सीलेंट क्वेश्चंस हैं दोनों। पहले वाले में जो कैपिटल एडजस्टमेंट आपने किया था उसमें किया था पुराने के बेसिस पे नया कैपिटल ढूंढना, जिसमें लिखा होता है द न्यू पार्टनर ब्रिंग्स इन प्रोपोर्शनेट कैपिटल। इसमें क्या किया हमने? इसमें किया बच्चों नए के बेसिस पे पुराने एडजस्ट करे। तो दोनों ही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको बड़े ध्यान से आज आप लोग एक बार देख लो, डन कर लो, और यही कैपिटल एडजस्टमेंट आपके एग्जाम में मैक्सिमम पूछे जाने के चांसेस हैं। तो बड़े ध्यान से इसको देखो, कंप्लीट करो और प्रैक्टिस करो, ठीक है। बाकी एडमिशन में कुछ खास नहीं है। कल हम लोग रिटायरमेंट को आगे बढ़ाएंगे, रिटायरमेंट के कॉम्प्रिहेंसिव करते हैं, नॉर्मल करते हैं, वो कल देखते हैं, बाकी चीजें आगे लेके चलेंगे। ऑलराइट, थैंक यू सो मच गाइस फॉर ज्वाइनिंग इन। आई एम गोना सी यू ऑल टुमारो। टिल देन सी या, टेक केयर, बाय बाय।